नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं संजय कुमार SKG KGS चैनल में आप लोग को हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छे से चल रहे होंगे। प्यारे दोस्तों, आज हम आप लोग के लिए प्रजनन तंत्र चैप्टर लेकर आए, जिसमें से प्यारे दोस्तों जो थ्योरी क्लास आप लोग को पढ़ा दिया गया है, अब बच गया इसमें ऑब्जेक्टिव। तो आज क्या क्लास कराएंगे? ऑब्जेक्टिव पूरा, जितने भी क्वेश्चन इसमें ऑब्जेक्टिव है उस सभी ऑब्जेक्टिव को क्या करेंगे, एक बार में ख़त्म कर देंगे। और आप लोग जो है प्रजनन तंत्र जरूर आप लोग थ्योरी क्लास किए होंगे, और जो नहीं किए होंगे वो जाके आप इस डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है यूट्यूब का, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। या प्यारे दोस्तों, आप इसी चैनल पे जाके प्ले लिस्ट में आप जाके वीडियो को देख सकते हैं, है ना। तो प्रजनन तंत्र का वहाँ मिल जाएगा। तो प्यारे दोस्तों चलते हैं, स्टार्ट करते हैं ज़्यादा बातें नहीं करते हुए। और प्यारे दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले आपको कहना चाहेंगे कि अगर आप लोग इस चैनल पर अभी तक नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज़ दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को दबा के ऑल कर दीजिए, ताकि आपको जो है समय से नोटिफिकेशन पहुंच सके और आपको सबसे पहले लाभ मिल सके। तो चलते हैं प्यारे दोस्तों डायरेक्ट क्वेश्चन के ऊपर, कंटेंट के ऊपर। बेहतर से बेहतर कंटेंट आपको प्रोवाइड इस चैनल पर कराया जाता है, और साथ में PDF भी प्रोवाइड कराया जाता है। तो प्यारे दोस्तों PDF अगर आप लोग को अभी नहीं मिला है तो आप इस डिस्क्रिप्शन के लिंक में जाइए, डिस्क्रिप्शन में वहाँ टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग ऐड हो जाइए, जुड़ जाइए। और वहाँ पे जो है जो भी हम पढ़ाते हैं, क्लास लेते हैं, उसको जो है PDF वहाँ पे प्रोवाइड करा दिया जाता है। तो आप लोग जाइए वहाँ से लाभ लीजिए। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। चलिए, ये तो थ्योरी हम पढ़ा चुके हैं, आज पढ़ाएंगे क्या? ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो चलिए आगे हैं ऑब्जेक्टिव पे। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट है, तो इसको जूम कर लेते हैं। आप लोग शुरू से अंत तक ज़रूर बने रहिएगा, और आप लोग वीडियो को स्किप मत करिएगा। ठीक है, एक एक क्वेश्चन को आप लोग पढ़ते चलिएगा, समझते चलिएगा। ये नहीं कि हम स्किप करते हुए आगे की ओर चले जाएंगे, नहीं, आप धीरे धीरे चलिए, लेकिन आप आराम से चलिए। ठीक है, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या है प्यारे दोस्तों? पहला है कि नीचे दी गई जीवों को सूची में वे कौन से जीव है जो अलैंगिक विधि से जनन करते हैं? क्या है प्यारे दोस्तों? नीचे दी गई जीवों को सूची में कौन से जीव है, मतलब ये ऑप्शन है, सूची उसमें कौन सा जीव है जो अलैंगिक विधि से, कौन सा विधि से, याद रखिएगा, लैंगिक होता है एक अलैंगिक होता है, तो अलैंगिक विधि से जनन करते हैं। ठीक है, तो चलते हैं ऑप्शन देखते हैं। ठीक है, पहला ऑप्शन में है केला, दूसरा में है कुत्ता, तीसरा में है ईस्ट, चौथा में अमीबा। ठीक है, अब ऑप्शन में देखते हैं क्या क्या होगा। तो ऑप्शन ए में है 2 और 4। तो ये पहले क्या कुत्ता बोला है, तो बोला है अमीबा, नहीं होगा। ठीक है, आपका फिर बी में ऑप्शन है कि ए मतलब केला होगा, हाँ बिल्कुल होगा, केला जो है बिल्कुल होगा। और क्या होगा प्यारे दोस्तों? तो आपका और होगा, तीसरा हो जाएगा ईस्ट, केला के बाद क्या होगा? ईस्ट होगा, ईस्ट के बाद क्या होगा? अमीबा होगा, कुत्ता नहीं होगा। क्या होगा? कुत्ता नहीं होगा। बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर, सही आंसर का हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, आप लोग ध्यान देते चलिएगा और स्किप मत कीजिएगा वीडियो, और धीरे धीरे आप लोग चलते रहिए। ठीक है, आपको पूरा हम ऑब्जेक्टिव आज जो है समाप्त कर देंगे, इसीलिए आप लोग बने रहिएगा, शुरू से अंत तक वीडियो में बने रहिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए, क्या है प्यारे दोस्तों? दूसरा क्वेश्चन, मनुष्य में संतान का लिंग जो है, मनुष्य में संतान का लिंग डैश द्वारा निर्धारित होता है? किसके द्वारा होता है? तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा ऑटोसोम। क्या हो जाएगा? ऑटोसोम। बी हो जाएगा मातृ और पितृ दोनों गुणसूत्रों के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा पितृ गुणसूत्र, ऑप्शन डी हो जाएगा मातृ गुणसूत्र। तो आपका बिल्कुल सही करेक्ट आंसर है
ऑप्शन सी पितृगुणसूत्र। क्या हो जाएगा? पितृगुणसूत्र हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह महिला जो बच्चों को जन्म देने वाली है। क्या है? वह महिला जो बच्चों को जन्म देने वाली है, मतलब ए वोमेन अबाउट टू गिव बर्थ। अ वोमन अबाउट टू गिव बर्थ के लिए सर्वोत्तम विकल्प कौन सा है? क्या है? वह महिला जो बच्चों को जन्म देने वाली है, उसके लिए जो है सर्वोत्तम विकल्प कौन सा है? इसमें विकल्प दिया गया है 4, उसमें से चुनना है। ठीक है, तो ऑप्शन ए में है प्रसव में सहायता हेतु प्रशिक्षित नर्स की मदद लेना। ऑप्शन ए में है, तो बिल्कुल नहीं होगा ये। बी में है बच्चे को निकालने के लिए, है ना, बच्चे को निकालने के लिए सर्जरी, बच्चों को निकालने के लिए सर्जरी, है ना, सर्जरी कराना। ये क्या है? बिल्कुल गलत है। ठीक है, ऑप्शन सी एक सुविधा संपन्न अस्पताल में जन्म देना। एक सुविधा संपन्न अस्पताल में जन्म देना, बिल्कुल ये सही हो जाएगा। आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, डी भी देख लेते हैं ऑप्शन क्या कह रहा है। डी में कह रहा है कि बच्चे के जन्म से 1 सप्ताह पहले पर्याप्त आराम और पोषण प्राप्त करना। नहीं, बिल्कुल गलत है। तो आपका सही जवाब क्या हो गया बच्चे? ऑप्शन सी हो गया। ठीक है, याद रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 में है अमीबा अस्पायरोगाइरा, है ना, अमीबा अस्पायरोगाइरा और ईस्ट से जनन की सामान्य विशेषता क्या होती है? क्या होती है प्यारे बच्चे? तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, ये अलैंगिक रूप से जनन करते हैं। क्या करते हैं? ये अलैंगिक रूप से जनन करते हैं। बिल्कुल सही है। ऑप्शन ए क्या हो गया? बिल्कुल सही है, बिल्कुल करेक्ट आंसर सही है। तो आपका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है प्यारे दोस्त? यदि कोई महिला परिवार बढ़ाने की योजना बना रही है तो निम्नलिखित में से कौन सा उसके लिए सहायक नहीं होगा? कौन सा परिवार बढ़ाने के लिए कौन सा सहायक नहीं होगा? तो ऑप्शन ए स्वस्थ शारीरिक वजन बनाए रखना या रखने का प्रयास करना, बिल्कुल नहीं होगा। उच्च प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थों का सेवन करना, बिल्कुल नहीं होगा। घर में तनाव मुक्त वातावरण, बिल्कुल नहीं होगा। ऑप्शन ई डी हो जाएगा, धूम्रपान और शराब का सेवन करना, बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 है। क्या कह रहा है कि पुष्पी पौधों के संदर्भ में लैंगिक जनन के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? पुष्पी पौधों के संदर्भ में लैंगिक जनन के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो आपका कौन सा कथन सही है प्यारे दोस्तों? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, इससे 2 प्रकार के युग्मकों की आवश्यकता होती है, बिल्कुल सही है। और 2 में है निषेचन एक अनिवार्य घटना होती है। क्या होती है? निषेचन एक अनिवार्य घटना होती है, तो ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा क्या कह रहा है प्यारे दोस्तों कि इसके फलस्वरूप हमेशा ही युग्मनज बनाता है, बिल्कुल ये भी सही है, ये भी सही बोला जा रहा है। ऑप्शन 4 में कि इससे बनने वाली संतति क्लोन होती है, बिल्कुल गलत है, ये नहीं होगा। तो आपका 1 2 3 तो कहाँ है? 1 2 3 ऑप्शन सी करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों 7 नंबर। क्या कह रहा है कि पहला मानसिक धर्म यौन क्या है? यौनारंभ क्या है? यौनारंभ के दौरान, है ना, आरंभ के दौरान शुरू होता है और इसे डैश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो रजो दर्शन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए रजो दर्शन, बी में अंडोत्सर्ग, सी में है रजो धर्म, डी में है रजो निवृत्त। आपका बिल्कुल सही करेक्ट आंसर ऑप्शन ए रजो दर्शन हो जाएगा। ठीक है,
अगला क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर 8। स्पाइरोगाइरा में अलैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? स्पाइरोगाइरा में अलैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? किसके द्वारा होता है? ऑप्शन ए, तंतुओं को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर। क्या होता है? तंतुओं को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर। बिल्कुल सही, बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा आपका सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, क्या कह रहा है कि क्वेश्चन क्या है? प्लाज्मोडियम क्या है? प्लाज्मोडियम में एक कोशिका के अनेक कोशिकाओं में विभाजित होने की क्षमता को क्या कहते हैं? तो उसको बहुविभाजन कहते हैं। क्या कहते हैं? बहुविभाजन कहते हैं। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 10। क्या कह रहा है कि पुष्पी पौधों में जनन अवस्था का सही क्रम कौन सा है? पुष्पी पौधे में जनन अवस्था का सही क्रम कौन सा है? तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। युग्मक, युग्मनज, भ्रूण, नवोद्भिद हो जाएगा। ठीक है, नवोद्भिद हो जाएगा तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? पुरुषों में वृषण कोष क्या है? वृषण कोष के भीतर स्थित होते हैं क्योंकि इससे सहायता मिलती है। क्या मिलती है? तो क्या होता है? शुक्राणु बनने में सहायता मिलता है। क्या होता है? शुक्राणु बनने में सहायता मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 12। क्या कह रहा? किशोरावस्था के दौरान मानव शरीर में अनेक परिवर्तन होते हैं। उस परिवर्तन पर चिन्ह लगाएं जिसका संबंध लड़कों में लैंगिक परिपक्वता से है। किससे है? लैंगिक परिपक्वता से है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? आपका ऑप्शन से चलते हैं, देखते हैं। ठीक है, तो आपका ऑप्शन में क्या क्या है प्यारे दोस्तों, बने रहें इस वीडियो में। ठीक है, इस क्लास में। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, आवाज़ का भारी होना। क्या होगा? आवाज़ का भारी होना। ठीक है प्यारे दोस्तों, आप लोग को कैसा क्लास आज का लग रहा है? तो अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ दोस्तों आप लोग जितने भी क्लास देख रहे हैं वो सभी लोग लाइक वीडियो को ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो को जो है शेयर कर दीजिए ताकि कोई भी गरीब बच्चे हैं जो पेड कोर्स नहीं ले सके कोई भी टीचर को, तो यहाँ पे जो है फ्री क्लास कर सके। ठीक है, जो जिसको पैसे नहीं है, तंग है गरीबी से और उसको चाह रहा है कि हम पढ़ाई करें और पैसा नहीं है, तो आप लोग कह दीजिए और शेयर कर दीजिए ताकि जो है फ्री में क्लास कर सके और तैयारी बेहतर कर सके। ठीक है, तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और प्यारे दोस्तों इस वीडियो को जो है इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को दबा के ऑल कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्त्रियों में वह घटना कौन सी है? स्त्रियों में वह घटना कौन सी है जो जनन प्रावस्था के प्रारंभ को परिलक्षित करती है? क्या करती है? परिलक्षित करती है। तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा शरीर की वृद्धि, ऑप्शन बी हो जाएगा केशों के पैटर्न में परिवर्तन आना, ऑप्शन सी हो जाएगा आवाज़ में परिवर्तन आना, ऑप्शन डी हो जाएगा रजोधर्म। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी रजोधर्म हो जाएगा। ठीक है, रजोधर्म हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर। कायिक प्रबंधन द्वारा नए पौधे निम्नलिखित में से किसके बनते हैं? कायिक प्रबंधन द्वारा नए पौधे निम्नलिखित में से किससे बनते हैं? तो किससे बनते हैं? तो ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ताना से बनते हैं, जड़े से बनते हैं और पतिया से। पहले ताना से, जड़े से, तब पतिया से। ठीक है, तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर सही जवाब हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, अगला क्वेश्चन है 15 नंबर। 15 नंबर क्या है कि आनुवंशिक पदार्थ का विनिमय कब होता है? आनुवंशिक पदार्थ का विनिमय कब होता है? तो आपका जो है ऑप्शन ए में हो जाएगा कायिक जनन के दौरान नहीं होगा, अलैंगिक जनन के दौरान नहीं,
लैंगिक जनन के दौरान बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 पर आ जाइए आप लोग। 16 में क्या कहा जा रहा है, यदि डैश शामिल हो तो और भी अधिक विविधता उत्पन्न हो जाएगी। यदि डैश शामिल हो तो और भी अधिक विविधता उत्पन्न हो जाएगी। आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए लैंगिक प्रजनन हो जाएगी। बिल्कुल करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन है आप लोग के लिए क्वेश्चन नंबर 17 पुरुष में प्राथमिक यौन अंग कौन सा होता है। तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा प्रोस्टेट हो जाएगा, प्रोस्टेट। और ऑप्शन बी हो जाएगा वृषण, ऑप्शन सी हो जाएगा वास डिफरेंस, डी हो जाएगा वीर्य पुटिका। तो आपका सही जवाब करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा वृषण हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर है कि युग्मक संलयन को किसके रूप में परिभाषित किया गया है। युग्मक संलयन को किसके रूप में परिभाषित किया गया है। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए क्या सहकोशिका के साथ शुक्राणुओं में से एक का संलयन, ऑप्शन बी में हो जाएगा एक शुक्राणु के विखंडन, ऑप्शन सी हो जाएगा अंडे के साथ शुक्राणुओं में एक का संलयन, ऑप्शन डी हो जाएगा एक अंडे के विखंडन। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। प्यारे दोस्तों आप लोग याद रखिएगा, है ना। फिर से हम घेरा लगा देते हैं, क्या होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा कि फ्रेश से आपको समझ सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर क्या कह रहा है कि भ्रूण को एक विशेष ऊतक की सहायता से माँ के रक्त से पोषण प्राप्त होता है। वो क्या कहलाते हैं प्यारे दोस्तों, भ्रूण को एक विशेष ऊतक की सहायता से माँ के रक्त से पोषण प्राप्त होता है। उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम गर्भनाल कहा जाता है। क्या कहते हैं, गर्भनाल। ऑप्शन एक करेक्ट आंसर सही जवाब हो जाएगा आपको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 में क्या, बढ़ते भ्रूण के धारण और पोषण के लिए हर महीने मादा प्रजनन प्रणाली का कौन सा हिस्सा अपने आप को तैयार करता है। कौन सा हिस्सा अपने आप को तैयार करते हैं, तो योनि हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 21 हो जाएगा। गतिशील क्या है, गतिशील जीवाणु कोशिका को यह कहा जाता है, क्या कहा जाता है, गतिशील जीवाणु कोशिका को यह कहा जाता है कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी नर युग्मक कहा जाता है। क्या नर युग्मक कहा जाता है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, प्रजातियों की व्यक्तिगत संख्या को बनाए रखने और उनके विलोपन को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक है। कौन सा आवश्यक है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा प्रजनन, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रजनन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए आप। क्वेश्चन नंबर 23 क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, व्यक्ति का लिंग निर्धारण डैश द्वारा होता है, किसके द्वारा होता है। तो आपको ऑप्शन बी करेक्ट आंसर शुक्राणु में मौजूद गुणसूत्रों के द्वारा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 क्या है कि सिंगैमी कहलाता है। सिंगैमी क्या कहलाता है, तो सिंगैमी एक अंडे का विखंडन है, नहीं होगा, है ना। एक शुक्राणु का विखंडन नहीं होगा, और एक शुक्राणु का एक अंडाणु से क्या है, संयुग्मन है। तो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा सी, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, 25 नंबर क्या है, मानव नरों में मूत्र और वीर्य के प्रवाह के लिए एक ही मार्ग है जिसे डैश कहते हैं। क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, तो ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट, मूत्र मार्ग कहा जाता है, सी हो जाएगा। ठीक है, 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्या करा, अंडा अंडाशय से कोख में किसके माध्यम से लाया जाता है। अंडा जो है अंडाशय से कोख में किसके माध्यम से लाया जाता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा गर्भाशय ग्रीवा से, ऑप्शन बी वास डिफरेंस से, ऑप्शन सी हो जाएगा डिम्ब वाहिनी से। क्या है, डिम्ब वाहिनी से। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 27 हो जाएगा, अमीबा में प्रजनन कैसे होता है। अमीबा में जो है प्रजनन कैसे होता है, तो विखंडन द्वारा होता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर, विखंडन द्वारा होता है। ठीक है प्यारे दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, मानव प्रजनन प्रणाली का कौन सा हिस्सा माँ के रक्त से भ्रूण को पोषण प्राप्त करने में मदद करता है। मानव प्रजनन प्रणाली का कौन सा हिस्सा जो है माँ के रक्त से भ्रूण को पोषण प्राप्त करने में मदद करता है, तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा गर्भकाल। क्या हो जाएगा, गर्भकाल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर, क्या इम्प्लांटेशन किसकी प्रक्रिया है। किसकी प्रक्रिया है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, एक गर्भाशय के लाइनिंग से युग्मनज का जुड़ना है ना, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, अगला क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों कि उस अंग का नाम दे जहां भ्रूण विकसित होता है। उस अंग का नाम दे जहां भ्रूण विकसित होता है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा गर्भाशय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गर्भाशय हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निषेचन के परिणाम स्वरूप किस एक का निर्माण होता है। निषेचन के परिणाम स्वरूप किस एक का निर्माण होता है, तो किसका होगा, तो अंडाशय का नहीं होगा, रोगाणु कोशिका का नहीं होगा, युग्मक का नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा, युग्मनज का हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जाइगोट का हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जाइगोट का हो जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर, डिम्ब के साथ शुक्राणु का निषेचन डैश से होता है। डिम्ब के साथ शुक्राणु का निषेचन किसके साथ होता है, तो फैलोपियन ट्यूब में होता है। किसके होता है, फैलोपियन ट्यूब। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 33 नंबर क्वेश्चन, गर्भ निरोधक गोलियों में डैश शामिल होता है। गर्भ निरोधक गोलियों में क्या शामिल होता है, तो केवल प्रोजेस्टेरोन। ऑप्शन ए गलत, केवल एस्ट्रोजन नहीं होगा। ऑप्शन सी हो जाए प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का जो गौण मिश्रण, तो बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही, राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 प्यारे दोस्तों, एक 34 से पढ़ाना है, एक बार देख लेते हैं कितना क्वेश्चन है इसमें, उस हिसाब से हम इसको पढ़ाएंगे। ठीक है, ताकि पूरा समाप्त हो जाए। टोटल क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है, लगभग लग रहा है कि लगभग 131 क्वेश्चन है, तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है, तो थोड़ा और फास्ट कर देते हैं ताकि जल्द से जल्द समाप्त हो जाए। ठीक है प्यारे दोस्तों, 34 पर आ जाइए, 34 नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए। प्यारे दोस्तों, आप लोग अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर जरूर कीजिए वीडियो को। ठीक है, थोड़ा और फास्ट कर देते हैं। क्या है 34 नंबर में कि प्रजनन ऊतकों का परिपक्व होना शुरू हो जाने पर सामान्य रूप से शरीर का विकास कम होने लगता है। क्या है, किशोरावस्था की इस स्थिति को क्या कहा जाता है, तो यौवन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, यौवन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्या है प्यारे दोस्तों, तो ऑप्शन 35 नंबर क्वेश्चन है कि महिलाओं में यौवन की शुरुआत किससे होती है, तो रजो दर्शन से होती है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर, रजो दर्शन से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी नसबंदी विधि एक अस्थायी विधि है। नसबंदी विधि जो है एक अस्थायी विधि है, तो ऑप्शन ए सर्जरी द्वारा नसबंदी कराना एक अस्थायी विधि है। ठीक है, ये सही हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37, क्या है, गर्भाशय में भ्रूण को पोषण प्रदान करने वाला ऊतक है। गर्भाशय में भ्रूण को पोषण प्रदान करने वाला ऊतक क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, विली, ओविडक्ट, फैलोपियन ट्यूब और प्लेसेंटा। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, प्लेसेंटा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, डैश उस उम्र का नाम है जिसके दौरान मानव पुरुषों और महिलाओं के प्रजनन अंग कार्यात्मक हो जाते हैं। गोनाड्स, क्या है, गोनाड्स युग्मकों और सेक्स हार्मोन का उत्पादन शुरू कर देते हैं और मानव यौन के प्रति परिपक्व हो जाते हैं, उसे क्या कहा जाता है, तो यौन प्रजनन नहीं होगा, युग्मक नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा, अनिषेकजनन नहीं होगा, तो आपका बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी किशोरावस्था हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39, क्या पुरुषों में
वृषण क्या है, वृषण कोश शरीर के बाहर क्यों होता है, क्यों होता है प्यारे दोस्तों? तो आपका सही जवाब हो जाएगा बिल्कुल बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शुक्राणु निर्माण के, सॉरी क्या हो गया, क्या बिल्कुल करेक्ट बी हो जाएगा। शुक्राणु निर्माण के लिए सामान्य शरीर के तापमान की तुलना में कम तापमान की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो बिल्कुल जो है बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर प्यारे दोस्तों 40, क्या बढ़ते भ्रूण के लिए पोषक उत्तक के रूप में कार्य करता है? बढ़ते भ्रूण के लिए पोषक उत्तक के रूप में कार्य करता है। क्या कार्य करता है प्यारे दोस्तों? तो आपका क्या है? बीजान नहीं, तो अंडाशय नहीं, तो भ्रूण पोषण, तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, उस वाहिनी का नाम बताइए जो पुरुष के वृषण से निकलती है और शुक्राणु को शरीर में ले जाती है, उसे क्या कहते हैं? तो शुक्रवाहिका कहते हैं। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर, शुक्रवाहिका कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर, क्या है डैश में मांसपेशियों के लयबद्ध संकुचन के परिणाम स्वरूप बच्चा पैदा होता है, तो उसे क्या हो जाता है? उसे गर्भाशय ग्रीवा नहीं होगा। क्या है? डिम्ब वाहिनी नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा? गर्भाशय, बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गर्भाशय डैश के माध्यम से योनि में खुलता है ना, जो है प्यारे दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा आपका बिल्कुल सही, गर्भाशय ग्रीवा कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 44 में है कि मादा रोगाणु कोशिकाएं एवं अंडे किसमें निर्मित होते हैं? तो किसमें होते हैं? तो गर्भाशय ग्रीवा में नहीं, योनि में नहीं, तो अंडाशय ओवरी में, बिल्कुल सही, अंडाशय ओवरी में होगा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 45 पर आ जाइए, क्या ग्राफियन फूटक, ग्राफियन फूटक है ना, क्या है फॉलिकल की क्या है गुहिकाओं को क्या कहा जाता है? गुहिका को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, बिल्कुल सही, कोटर कहलाता है ना, कोटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है शुक्राणु अस्थायी रूप से, शुक्राणु अस्थायी रूप से डैश में रखे जाते हैं, किस में रखे जाते हैं? तो अधिवृषण में, किस में? अधिवृषण में, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 47, क्या है कि इनमें से कौन सा मनुष्य में पुरुष प्रजनन अंग का एक हिस्सा है? कौन सा? तो शुक्रवाहिका, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर, शुक्रवाहिका। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से कौन सा मानवों में पुरुष प्रजनन प्रणाली का हिस्सा नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो आपका सही जवाब अंडाशय या ओवरी, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर क्या है 49, भ्रूण के लिए भोजन संग्रहित करने वाली जनन कोशिकाओं को डैश कहा जाता है? क्या कहा जाता है? मादा युग्मक कहा जाता है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या है डैश के द्वारा शुक्राणु वृषण से बाहर आते हैं? किसके द्वारा आते हैं बाहर? तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा सही, शुक्र वाहिका के द्वारा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या है इनमें से क्या एक नर प्रजनन अवयव नहीं है? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, गर्भाशय ग्रीवा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों कि शुक्रवाहिका मूत्राशय में आने वाली ट्यूब के साथ जुड़कर एक सामान्य मार्ग का निर्माण करता है जिसे डैश कहते हैं? क्या कहते हैं? तो मूत्र मार्ग कहते हैं, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53, भ्रूण एक विशेष तंतु की सहायता से मां के रक्त से पोषण प्राप्त करता है, इस तंतु को क्या कहा जाता है? तो भ्रूण नाल कहा जाता है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर, भ्रूण नाल कहा जाता है। ठीक है, 54 नंबर, उस विधि को क्या कहते हैं जिसके द्वारा गर्भाशय में कॉपर टी रखी जाती है? क्या रखा जाता है? कॉपर टी रखा जाता है, तो गर्भ निरोध कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गर्भ निरोध कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 55 में है कि नर प्रजनन तंत्र के कौन से अंग में
मुख्य आनुवंशिक सामग्री पाई जाती है? क्या पाई जाती है? तो वृषण अंग में। ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी। चलिए 56 नंबर क्वेश्चन आ जाइए। क्या कह रहा है? प्रसव पीड़ा की दीवारों में संकुचन का कारण क्या है? प्रसव पीड़ा की दीवारों में संकुचन का कारण क्या है? तो गर्भाशय है। क्या है? गर्भाशय। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 आ जाइए। क्या है? 57। अंडे को अंडाशय से गर्भाशय तक किसके द्वारा ले जाया जाता है? अंडों को अंडाशय से गर्भाशय तक किसके द्वारा ले जाया जाता है? तो ऑप्शन है बीज वाहिका के द्वारा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, बीज वाहिका के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा मादा प्रजनन तंत्र का एक हिस्सा नहीं है? तो शुक्र वाहिका नहीं है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर का कौन सा अंग अंडे को अंडाशय से गर्भाशय तक ले जाता है? तो कौन सा ले जाता है? तो फैलोपियन ट्यूब ले जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। 60 में कि माँ के शरीर के अंदर बच्चे के विकास मनुष्य के मामले में लगभग डैश महीने लगते हैं? कितने महीने लगते हैं? तो 9 महीने लगते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। सभी लोग तो जानवे ही करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 61 नंबर। मनुष्य में निषेचन अंडा जो है डैश के स्तर में प्रत्यारोपित हो जाता है, उसे क्या कहते हैं? तो गर्भाशय कहा जाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, 62 नंबर। विदलन विभाजन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा कोशिका का आकार घटता है। ठीक है, कोशिका का आकार घटता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है प्रोस्टेट ग्रंथि से होने वाला स्राव में डैश प्रवेश करता है? प्रोस्टेट ग्रंथि से होने वाला स्राव डैश में प्रवेश करता है? किस में करता है? मूत्र मार्ग में करता है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन डैश युवा अवस्था के समय लड़कों में दिखाई देने वाला उपस्थिति में बदलाव लाता है? क्या बदलाव लाता है? तो प्रोलैक्टिन के लाता है? नहीं, बिल्कुल गलत है। एड्रेनालाइन लाता है? नहीं। एस्ट्रोजेन लाता है? नहीं। तो कौन लाता है? टेस्टोस्टेरोन लाता है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। ठीक है, 65 निषेचित अंडा युग्मज डैश की परत में क्या समाविष्ट हो जाता है? कहाँ हो जाता है? तो ऑप्शन डी गर्भाशय में। ऑप्शन डी हो जाएगा बिल्कुल सही। 66 में आ जाइए। 66 में क्या है कि हाइड्रा या स्टारफिश क्या है? प्लेनेरिया निम्न में से किस प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न होते हैं? तो किसके? विखंडन द्वारा? नहीं। बीजाणु द्वारा? जनन? नहीं। मुकुलन द्वारा? नहीं। तो किसके द्वारा होगा प्यारे दोस्तों? चलते हैं प्यारे दोस्तों, फिर से आपको क्या है 65 से स्टार्ट करें। निषेचित अंडा जो है युग्मज डैश की परत में समाविष्ट हो जाता है? किस में हो जाता है प्यारे दोस्तों? तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा सही, गर्भाशय में। ठीक है, डिम्बवाहिनी में नहीं होगा, योनि नहीं होगा, गर्भाशय ग्रीवा नहीं होगा। आपका सही जवाब हो जाएगा गर्भाशय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या प्यारे दोस्तों? हाइड्रा स्टारफिश प्लेनेरिया ये पढ़ा दिए थे, निम्न में से किस प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न होते हैं? तो बिल्कुल से पूर्ण जनन के द्वारा होता है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 67 निम्नलिखित में से कौन महिला जनन अंग नहीं है? महिला जनन अंग नहीं है तो शुक्र वाहिका। क्या है? शुक्र वाहिका। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 68 नंबर निम्नलिखित में से कौन जो है किस प्रकार के प्रजनन में पूर्ण वयस्क छोटे जीव अपने जनक शरीर से अलग हो जाते हैं और एक नया स्वतंत्र जीव बनाते हैं? क्या है? नया स्वतंत्र जीव बनते हैं। तो आपका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा मुकुलन। क्या हो जाएगा? मुकुलन हो जाएगा। 68 के बाद क्या आ जाएगा? 69 नंबर क्वेश्चन। चलिए 69 नंबर क्या कह रहा है क्वेश्चन? 69 नंबर कह रहा है कि शुक्र वाहिका सामान्य मार्ग के निर्माण के लिए मूत्राशय से होकर आने वाली नलिका के साथ जुड़ी होती है, जिसे डैश कहा जाता है? क्या कहा जाता है? मूत्र मार्ग कहा जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 70 गर्भाशय में मानव भ्रूण किस द्रव में तैरता
रहता है। मानव जो है किस भ्रूण जो है किस द्रव में तैरता रहता है, तो किस द्रव में तैरता रहता है, तो ऑप्शन बी सही है। अमीनियाटिक द्रव क्या है, अमीनियाटिक द्रव हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 71 नंबर है कि दो युग्मकों के संयोजन को क्या कहते हैं, तो ए निषेचन कहते हैं, ठीक है। 72 नंबर, गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका उपयोग किया जाता है, तो ऑप्शन सी अल्ट्रासाउंड का उपयोग किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73, मुख के द्वारा लेने वाले गर्भ निरोधक गोलियों निरोध करते हैं, क्या करते हैं, तो अंडोत्सर्जन करते हैं, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 74, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति टेस्ट ट्यूब बेबी की परिघटना को सही रूप से निरूपित करती है, कौन करती है, तो जब भ्रूण बनाने की प्रत्येक प्रक्रिया टेस्ट ट्यूब में होती है, नहीं। जब भ्रूण का विकास टेस्ट ट्यूब में होता है, नहीं। जब निषेचन क्या है ब्राह्मण होता है और विकास आंतरिक होता है, बिल्कुल सही। तो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। कितना नंबर हो जाएगा प्यारे दोस्तों, तो आपका सही हो जाएगा। कहाँ था प्यारे दोस्तों क्वेश्चन, क्या हो जाएगा, 74 का आपका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी। जब निषेचन ब्राह्मण होता है और विकास आंतरिक होता है, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। 75 नंबर, 75 में क्या है कि निषेचित अंडा युग्मज किसमें समाविष्ट हो जाता है, तो गर्भाशय में होता है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 76 नंबर, मादा प्रजनन कोशिका का नाम क्या है, मादा प्रजनन कोशिका का नाम क्या है, तो अंडा है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 77 नंबर, क्या प्रखनली शिशु टेस्ट ट्यूब बेबी क्या है, क्या है प्यारे दोस्तों, तो डिम्ब का निषेचन गर्भाशय में होता है लेकिन प्रखनली में विकसित होता है, बिल्कुल गलत। गर्भाशय में निषेचन होता है और गर्भाशय में ही भ्रूण विकसित होता है, नहीं होगा। क्या डिम्ब का निषेचन प्रखनली में होता है और प्रखनली में ही विकसित होता है, नहीं। आपका सही जवाब डी हो जाएगा। डिम्ब का निषेचन प्रखनली में होता है ना, लेकिन यह गर्भाशय में विकसित होता है, तो आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 78 नंबर, स्त्रियों की नसबंदी को क्या कहा जाता है, स्त्रियों की नसबंदी को कहा जाता है ट्यूबेक्टोमी, क्या है, ट्यूबेक्टोमी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 77 नंबर, पुरुषों की नसबंदी को क्या कहा जाता है, तो वैसेक्टोमी कहा जाता है ना, वैसेक्टोमी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 80 नंबर, क्या है, एमिनियोसेंटोसिस है ना, एमिनियोसेंटोसिस एक तरीका है जो बताता है, क्या बताता है। 80 नंबर क्वेश्चन, 80 नंबर क्वेश्चन का जवाब हो जाए क्या बताता है, चलिए इसको बताते, चलिए इसको क्या बताते हैं प्यारे दोस्तों, तो आपका ए भ्रूण के लिंग बताता है, भ्रूण के लिंग को बताता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 81 पर आ जाइए। क्या कहा है कि एक कोशिका के दो समान संतति कोशिकाओं में विभाजन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है प्यारे दोस्तों, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, द्विखंडन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, द्विखंडन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 82, क्या नीचे दी गई तालिका गर्भ निरोध की 4 विधियां और उनके कार्य करने की तरीका को दर्शाती है, कौन सा विकल्प इनके सुमेलन को दर्शाता है, कौन सा विकल्प जो है सुमेलन को दर्शाता है, तो देखते हैं प्यारे दोस्तों क्या हो जाएगा, तो कॉपर टी, तो कॉपर टी क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, सही से रुकिए देख लेते हैं प्यारे दोस्तों, कॉपर टी, चलिए कॉपर टी कहाँ हो जाएगा, तो कॉपर टी हो जाएगा 4। क्या है, निषेधन एक जाएगा, क्या है, निषेधन एक क्या होगा, जाएगा, तो आपका मुख्य गोली कहाँ जाएगा, मुख्य गोलियाँ जो है आपको जो है 3 में है, यहाँ हो जाएगा रोपण एक जाएगा, है ना, रोपण एक जाएगा, और सी में है कंडोम, तो आपका सी का क्या हो जाएगा, सी का हो जाएगा 2 हो जाएगा, शुक्राणु गर्भाशय ग्रीवा तक नहीं पहुँचता है कंडोम से, ठीक है। अगला है
डी है नलिका अच्छेदन, है ना। नलिका अच्छेदन का मतलब है कि अंडाणु गर्भाशय तक नहीं पहुंचेगा। ठीक है, तो समझ गए हैं। तो आपका बिल्कुल सही क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83। डैश लिंग निर्धारित के लिए उत्तरदायी होते हैं, क्या होते हैं? तो आपका सही जवाब क्या है, एलोसोम होता है। एलोसोम, आपका सही जवाब डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 84 में। 84 में क्या है प्यारे दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए विभिन्न बिंदु प्रजनन स्वास्थ्य की जानकारी देते हैं, गलत विकल्प का चयन कीजिए। तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा सही। क्या है, अजन्मे बच्चे के लिंग का निर्धारण, आपको ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 85 नंबर, क्या है, गर्भ निरोधन की किस विधि से शरीर के हार्मोन संतुलन में बदलाव आते हैं, किसके कारण? तो सी हो जाएगा, गोलियों का सेवन करने से। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। क्या 86 किशोरावस्था के दौरान स्वस्थ प्रजनन तंत्र के विकास के लिए किस प्रकार के आहार की आवश्यकता होती है? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, पोषण की दृष्टि से संतुलित होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 85 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कण संतान द्वारा किसी लक्षण की वंशानुगति को नियंत्रित करता है? तो कौन सा करता है? 87 का देख लेते हैं प्यारे दोस्तों। ठीक है, 87 का हो जाएगा आपका, 87 का हो 87 का हो गया। क्या आपका सही जवाब डी हो जाएगा, क्या है, पैतृक और मातृक डीएनए हो जाएगा, है ना। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 88, क्या वह प्रक्रिया क्या कहलाती है जिसके द्वारा एक जीव मादा के रूप में जीवन आरंभ करता है और क्या कालांतर में नर में बदल जाता है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, क्या है, स्त्री पूर्वता हो जाएगा। क्या होगा, स्त्री पूर्वता। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। क्या निम्न में से कौन सा डिम्ब ग्रंथि हार्मोन का एक उदाहरण है? तो कौन सी है? तो एड्रेनलिन नहीं होगा, टेस्टोस्टेरोन नहीं होगा, थायरॉक्सिन नहीं होगा। तो आपका डी हो जाएगा सही, एस्ट्रोजन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 90 नंबर में है कि निम्नलिखित में से कौन सी विधि एक शल्य चिकित्सक पद्धति है जिसका उपयोग पुरुषों से शुक्राणु के स्थानांतरण को रोकने के लिए किया जाता है? तो किसका किया जाएगा? तो शुक्रवाहिका को क्या है, अवरुद्ध किया जाता है। किसका? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, शुक्रवाहिका को अवरुद्ध किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 91 नंबर, क्या है, डैश पद मानसिक धर्म की समाप्ति को संदर्भित करता है? कौन करता है? रजोदर्शन, रजोधर्म, हाइपरमेनोरिया और रजोनिवृत्ति, है ना। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, रजोनिवृत्ति। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 92 नंबर, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो कौन सा गलत है प्यारे दोस्तों? तो प्रत्येक जीन एक विशेष लक्षण प्रदर्शित करता है, जीन गुणसूत्रों पर स्थित होते हैं और युग्मक निर्माण के समय क्या है, समय दो युग्म विकल्पी एक साथ आते हैं। तो बिल्कुल सही हो जाएगा, गलत हो जाएगा सी। तो गलत कथन चुनना है तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 93 नंबर, क्या है, जैव प्रक्रमों में अनुरक्षण प्रक्रमों की आवश्यकता क्यों होती है? क्यों होती है प्यारे दोस्तों? तो ऑप्शन ए में है, खाद्य सामग्री को शरीर के बाहर स्थानांतरित करने के लिए, बी जीव के शरीर के अंदर से ऊर्जा के स्रोत को स्थानांतरित करने के लिए, सी क्षति और विघटन को रोकने के लिए, डी शरीर के अंदर से कच्चा माल डालने के लिए। तो आपको सही जवाब सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों? सी हो जाएगा आपका सही जवाब। 94 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वर्ग में तापमान कुछ प्रजातियों में लिंग का निर्धारण करता है? तो कौन हो जाएगा? सरीसृप। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या है, 95 नंबर, मानवों में लिंग गुणसूत्रों के कितने युग्मक जो है, मानवों में लिंग गुणसूत्रों के कितने युग्म मौजूद होते हैं? तो ऑप्शन जो है 3, 1, 4, 2। तो क्या हो जाएगा? एक युग्मन, क्या है, एक युग्म हो जाएगा। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 95 का हो गया है। चलिए 96 का, 96 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है ना,
क्या करा है कि गर्भ निरोधक उपकरणों के उपयोग के संबंध में निम्नलिखित में से एक के अलावा शेष सभी कथन सत्य हैं। गलत विकल्प का चयन कीजिए। क्या करना है? गलत विकल्प का चयन करना है प्यारे दोस्तों। तो ऑप्शन ए में है कि जनसंख्या की अनियंत्रित वृद्धि को रोकने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। नहीं होगा। इनका जो है उपयोग गर्भावस्था को रोकने या उसमें देरी के लिए किया जाता है। नहीं, इनका कोई अनुषंगी प्रभाव साइड इफेक्ट नहीं होता है। बिल्कुल आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 97। महिलाओं में गर्भाशय की भित्ति स्वयं को विकासशील निषेचित अंडाणु को ग्रहण करने के लिए तैयार करती है। यदि निषेचन नहीं होता तो गर्भाशय की भित्ति की मोटी परत निस्सारित होकर रक्त के साथ शरीर से बाहर निकल जाती। इसे क्या कहा जाता? प्यारे दोस्तों, तो मानसिक धर्म रजोधर्म कहा जाता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। मानसिक धर्म या रजोधर्म कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शुक्राणु का कौन सा भाग युग्मनज के जाइगोट के लिंग निर्धारण के लिए उत्तरार्ध होता है? तो कौन सा हो जाएगा प्यारे दोस्तों? तो आपका सी बिल्कुल सही है। केवल भाग ए हो जाएगा। क्या? ए जो भाग है ए हो जाएगा। ऑप्शन है ए बी है और सी है, तो ए वाला भाग बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 99। दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। कथन में दी गई जानकारी को सत्य माने और बताएं कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन से कथन का तार्किक रूप से पालन करते हैं। ठीक है, देखते हैं कौन कौन होगा। क्या है प्यारे दोस्तों? कथन देखते हैं। क्या गर्भावस्था के 37 सप्ताह से पहले जीवित जन्म लेने वाले शिशु को प्रीटर्म बेबी कहा जाता है। और निष्कर्ष में है कि गर्भावस्था के 37 सप्ताह से पहले जन्म लेने वाले शिशु को अपनी मां के गर्भ के बाहर की दुनिया में उपयुक्त ढंग से अनुकूलित होने में समस्या होती है और उन्हें कुछ दिनों से लेकर कई सप्ताह तक की अवधि के लिए नवजात गहन देखभाल इकाई में रखे जाने की आवश्यकता होती है। सेकेंड क्या निष्कर्ष? गर्भावस्था के 37 सप्ताह के बाद जन्म लेने वाले शिशुओं को पूर्ण कार्तिक बेबी कहा जाता है और वे पूरी तरह से स्वस्थ होते हैं। तो कथन ऑप्शन ए आपका है। दोनों निष्कर्ष पालन करते हैं। नहीं, ये नहीं होगा। केवल निष्कर्ष 2 पालन करते नहीं होगा। न तो निष्कर्ष 1 और न ही निष्कर्ष 2 पालन करते। बिल्कुल सही हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों? इसका आंसर सी हो जाएगा। 100 नंबर क्या हो जाएगा? 100। किशोरावस्था के दौरान स्वस्थ प्रजनन तंत्र के विकास के लिए किस प्रकार आहार की आवश्यकता होती है? तो ऑप्शन ए लौह तत्व बहुल, पोषण की दृष्टि से संतुलित, और सी हो गया निम्न संतृप्त वसा वाला, और डी हो जाएगा प्रोटीन से भरपूर। आपका सही जवाब बी हो जाएगा, पोषण की दृष्टि से संतुलित हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 101। निम्न में से कौन सा कथन एक मिथिक नहीं है? क्या है? मिथिक नहीं है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों? इसका आंसर हो जाना चाहिए, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। मासिक धर्म के दौरान लड़की को रसोई घर में काम करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। बी बच्चे के लिंग अनुकूलन के लिए पूरी तरह से माँ जिम्मेदार होती है। सी यदि कोई लड़की मासिक धर्म के दौरान किसी लड़के को देख ले तो वह गर्भवती हो जाती है। नहीं, बिल्कुल गलत है। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों? हो जाएगा चिप्स और डिब्बा बंद स्नैक्स जैसे खाद्य पदार्थों में पोषण कम होता है, इसलिए किशोर अवस्था प्रजनन चरण के दौरान इन्हें जो है नहीं खाना चाहिए। तो बिल्कुल सही आपका जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, तो प्यारे दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों कि 102 में है। कितना? क्वेश्चन नंबर 102। क्या प्रत्येक जनन कोशिका प्रत्येक युग्म से एक गुणसूत्र ग्रहण करेगी और ये मातृ या पितृ मूल की हो सकती है? जब 2 जनन कोशिकाएं संलयित होता है तो वे जातियों
के डीएनए की स्थिति सुनिश्चित करते हुए संतति में गुणसूत्रों की सामान्य संख्या को बहाल कर देती है। वंशागति की इस तरह की प्रणाली को डैश वर्णित किया जाता है। क्या किया जाता है? तो डैश वर्णित किया जाता है। किसके कारण? तो गुणसूत्र संख्या में विभिन्नता नहीं, जातियों में उत्परिवर्तन नहीं, जीवों का जाति ऊर्ध्वगमन नहीं। तो डी हो जाएगा मेडल के प्रयोग का परिणाम। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। 103 में निम्न में से कौन सा शारीरिक परिवर्तन यौन विकास के चरण का एक हिस्सा नहीं है? तो मोटापा। क्या हो जाएगा? मोटापा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, निम्नलिखित चित्र मानव द्वारा मादा प्रजनन प्रणाली के खंडीय दृश्य को दिखाता है। ए और बी द्वारा नामांकित भागों के सही कार्य बताने वाले विकल्प का चयन कीजिए। क्या करना है? चयन करना है। तो देखिए, चलिए क्या है। ए में है कि ए अंडाणु का निषेचन, बी अंडाणु का निर्माण, है ना। बी में है कि अंडाणु का निषेचन, बी भ्रूण का प्रत्यारोपण और विकास। ठीक है। सी में भ्रूण का प्रत्यारोपण और विकास और बी में अंडाणु का निषेचन। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 105 में आ जाइए। निम्न में से कौन सा उपयुक्त परिस्थितियों में क्या है नवोदित के रूप में विकसित होता है? तो ऑप्शन ए भ्रूण होता है। क्या होता है? भ्रूण। नेक्स्ट क्वेश्चन 106 में हो जाइए। किशोरावस्था के दौरान मानव शरीर में अनेक परिवर्तन होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन केवल लड़कियों में लैंगिक परिपक्वता से संबंधित है? तो क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों? 106 का आपका सही जवाब, 106 का हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा प्यारे दोस्तों। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। स्तन ग्रंथियों की वृद्धि होती है। ठीक है। सी आपका सही हो जाएगा। तो प्यारे दोस्तों आज की क्लास यहीं रहते हैं। तो कल इसमें जो भी बचा क्वेश्चन तो हम कल करा देंगे। तो आप लोग कल के लिए रेडी रहिएगा। इसमें कुछ क्वेश्चन बच गया है। 131 क्वेश्चन टोटल था, जिसमें से 107 क्वेश्चन हम पढ़ा दिए। ठीक है। पेज नंबर 583 पढ़ा दिए हैं। तो चलते हैं, कल फिर लेंगे क्लास। ठीक है। कुछ काम आ गया इसलिए जो है क्लास स्टॉप कर रहे हैं। तो चलते हैं प्यारे दोस्तों। और इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन घंटे दबा कर ऑल कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलते हैं प्यारे दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू दोस्तों।